तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से आप लोग जुट गए होंगे। जैसा कि आप लोग क्लास 12 में आ चुके हैं और क्लास 12 में आप लोग स्कूल भी शायद गए होंगे। हालांकि अब तो स्कूल की आपकी छुट्टियां होने वाली हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया होगा और क्लास 12 की आपने प्रिपरेशन भी अपनी शुरू कर दी होगी। कुछ बच्चे होते हैं जो 11th क्लास में विशेष तौर से नहीं पढ़ते हैं, 11th क्लास को हल्के में लेके पढ़ते हैं और फिर परेशानी जाती है उन्हें क्लास 12 में, कक्षा 12वीं में। और कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री विषय की आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की सभी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, वो भी जीरो से एडवांस लेवल तक की, कि कहीं से आपका कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। हालांकि आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 12वीं की तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप लोग कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम से हैं, मतलब कि मैथ और बायोलॉजी से हैं, तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्लास 12 आप शुरू कर रहे हैं तो क्लास 12 में आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या आपका सिलेबस होने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होता है और कौन सी बुक आपके लिए बेहतरीन होगी, बेस्ट होगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम आज के इस सेशन में लेने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो चलिए क्लास को हम करते हैं अपनी शुरू। और क्लास को शुरू करते ही मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि भाई सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बेस्ट बुक के ऊपर कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन किताब कौन सी होने वाली है, किस किताब से पढ़ेंगे ताकि हमारा जो है क्वेश्चन डायरेक्ट उस किताब से एग्जाम में छपे। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक को लेकर। सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं वो अपना किसके ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपना सिलेबस के ऊपर। डिस्कशन हमारा सबसे पहले होगा, भाई सबसे पहले होगा हमारा सिलेबस। सिलेबस के अंदर हम लोग जानेंगे कि कौन से चैप्टर में हमें क्या चीज़ पढ़नी है, कितने टोटल चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हमारे किस ग्रुप में रखे गए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सिलेबस के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आ जाइए डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में। और सबसे पहले आप लोग देखेंगे अपना सिलेबस। आपको केवल 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके टोटल 10। केवल आपको केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। 10 चैप्टर में आप लोगों को डिवाइड करके पढ़ना है भाई, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स आप बोलेंगे कौन कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, पहला पार्ट आपका फिजिकल होता है। दूसरा पार्ट आपका इनऑर्गेनिक है। कौन सा है भाई? दूसरा पार्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और तीसरा पार्ट आपका मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये 3 पार्ट हमें करके पढ़ने हैं टोटल 10 चैप्टर्स के। 10 चैप्टर्स हमारे 3 पार्ट्स के अंदर आएंगे। पहला ऑर्गेनिक, हाँ सॉरी, पहला फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल 10 चैप्टर्स में से मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल आपकी जो केमिस्ट्री है उसके केवल यहाँ पर 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये हमारे 3 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, मतलब कि भौतिक रसायन के होने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। अध्याय 4 और अध्याय 5 जो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये हमारा अकार्बनिक रसायन के अंदर होने वाला है। अकार्बनिक रसायन का मतलब होता है भाइयों कि जो हम सब तत्वों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, स्पेशली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स अब इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। ये चैप्टर हमारे 5 चैप्टर ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, मतलब कि कार्बनिक रसायन के अंदर आते हैं। और स्पेशली यदि हम 10 चैप्टर्स की बात करें तो ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ पे आ जाता है। बात करते हैं हम एक एक चैप्टर की। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर सॉल्यूशन क्या है। भाई सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग विलयन नाम दे देते हैं, विलयन नाम देते हैं। तो पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में, विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, विलयन के ऊपर कौन कौन से नियम लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है भाई विद्युत रसायन। क्या होता है? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन हम इसमें पढ़ेंगे भाई चैप्टर नंबर 2 में। और विद्युत रसायन के अंदर हमें बहुत से सेल पढ़ने होते हैं, बहुत सी प्रकार की बैटरियां पढ़नी होती हैं। तो यहीं पे हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स, मतलब कि रासायनिक बलगतिकी। क्या होता है? रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारा रासायनिक बलगतिकी का। रासायनिक बलगतिकी, यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं।
तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इसमें करेंगे। भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में हमेशा आपको न्यूमेरिकल करनी है। हमेशा आपको न्यूमेरिकल फिजिकल के अंदर देखने को मिलेगी। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगी। यहाँ पर केवल और केवल आपको थ्योरेटिक जो आपकी थ्योरी होती है वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सारे रिएक्शंस वाले क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। तो आप लोगों ने अभी तक तो पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो ना पढ़ी हो, मैं यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल फिर से पढ़ाऊंगा। और डी और एफ ब्लॉक आपका विशेष तौर से चैप्टर है, तो उसको ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, और एस पी ब्लॉक को ऊपर ऊपर पढ़ के हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि वो आप लोग 11th क्लास में बेसिकली पढ़ के आए होंगे, और नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पर मैं आपका उसको रिविजन करवा दूंगा। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है उप सहसंयोजी यौगिक। उप सहसंयोजी यौगिक आप बोल सकते हैं। उप सहसंयोजी यौगिक आपका होता है चैप्टर नंबर आपका 5। चैप्टर नंबर 5 उप सहसंयोजी यौगिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली जितने भी IUPAC नाम होते हैं, इसके अंदर हम लोग IUPAC नाम को पढ़ने वाले हैं। IUPAC नाम हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, और यहीं पे कुछ सिद्धांत भी पढ़ेंगे, जैसे आपका वर्नर सिद्धांत हो गया, तो वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। भाई हिंदी में यदि इसका नाम होगा तो हिंदी में भी इसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन ही बोलेंगे। यहाँ सर हमारी जो हो जाती है वो हो जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ से जो हमारी है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी क्या ही बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और ऑर्गेनिक का मतलब ही अपने आप में सॉरी कार्बनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब अपने आप में कार्बनिक होता है, और कार्बनिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो कार्बन और उसके यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर हम लोग विशेष तौर से कार्बनिक वाले यौगिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर आप यहाँ पे अगला देखेंगे 9, तो एमीन है। एमीन का मतलब होता है आपका नाइट्रोजन से बनने वाले यौगिक। एमीन मतलब नाइट्रोजनी यौगिक जो नाइट्रोजन से बनते हैं, तो इसमें हम बेसिकली नाइट्रोजन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 हमारा बायोमोलिकुलर से मतलब कि जैव अणु। क्या है भाई? जैव अणु। ये हमारा जो है, ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ पे लिया गया है। इस जैव अणु में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद आपका जो है DNA, RNA। तो ये सारी चीज़ें, आपका फिंगरप्रिंट जो होता है, आप लोग जाते होंगे आधार कार्ड या फिर बैंक में पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ पे आपसे बोलते हैं भैया फिंगरप्रिंट लगाओ, अंगूठा लगाओ। तो जो उंगली छापन होता है, जो फिंगरप्रिंट होता है, ये काम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पूरे चैप्टर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू है कि आपको आपकी केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने आपके टोटल चैप्टर्स हैं, और कौन से चैप्टर्स में क्या चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब हम थोड़ी सी आगे और बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा, चलो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपना किसका, तो बेस्ट बुक कौन सी होगी भाई, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हो सकता है भाई किसी स्कूल में कोई बुक चलाई जाए। ये ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में होता है भाई, कोई स्कूल अपनी बुक चलाता है, कोई स्कूल अपने बुक चलाता है। स्पेशली मैं MP में बात करता हूँ, तो MP में हमारी 3-4 प्रकाशन की किताबें होती है जो हमारे यहाँ पे चलाई जाती है। एक आपकी शिवलाल की होती है, और दूसरी आपकी नवोद की होती है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक शिवलाल की होती है, एक हमारी बुक नवोद की होती है। तो आप लोगों को किस किताब से पढ़ना चाहिए? मैं तो यहाँ से कहूँगा कि भाई आप लोग कोई भी किताब मत खरीदना। मैं यहाँ से कहूँगा कि आप लोग कोई भी किताब को मत खरीदना, क्योंकि यहाँ से मैं जो चीज़ें करवा दूंगा वो आपके लिए सफिशियंट होने वाली है, वो आपके लिए पर्याप्त होने वाली है। तो एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ से करवाऊंगा। आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, और हाँ यदि ज़रूरत है आपकी तो आप ले सकते हैं NCERT बुक। कौन सी बुक आपको लेनी है? आपको NCERT बुक लेनी है, जो पतली सी बुक आती है, 2 पार्ट होते हैं, आपको 70 से 80 रुपये में वो बुक आपको मिल जाएगी। बेटा आप ये वाली अगर किताब लेने जाओगे तो ये आपको 350 से 500 रुपये के बीच में मिलेगी, और बहुत ज़्यादा अथाह है। और आप लोग बुक तो कभी पढ़ते नहीं हो, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बेटा 11th-12th की हुई है, तो मैंने भी कभी बुक नहीं पढ़ी थी। हाँ मैं बताता हूँ, मैंने भी कभी बुक नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ से ये मैं पढ़ सकता हूँ। NCERT मेरे टाइम पे नहीं थी बेटा, MP बोर्ड का आता था, तो वो हमारे पास है। NCERT बुक भी उसी साल रिलीज हुई थी, तो ये मैंने बुक पढ़ी हुई है, बट ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है, ना ही परचेज की है। तो ये वाली किताब तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये दोनों बुक्स आपको नहीं लेनी है। अगर आपको बुक लेनी है, अगर आपको
चाहिए किताब की सर मुझे तो वो क्वेश्चन बता दो आप जो किताब से छपने वाले हैं, तो बेटा ये होती है आपकी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से आपका लगभग 80 to 90% आता है। 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से उठा के आपको दे दिए जाते हैं। तो बेस्ट बुक के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताऊंगा मैं, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक आप लोग परचेस करिएगा। जो गवर्नमेंट स्कूल में होंगे उनके पास तो पहले से ही एनसीईआरटी बुक होगी। बाकी जो प्राइवेट वाले हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक ले लें। फिर जो आपके स्कूल में आपका टीचर्स मंगाए, क्योंकि सभी जगह प्रत्येक टीचर्स अलग अलग बुक से पढ़ाना पसंद करता है, तो फिर आप वो देख सकते हैं। बट मेरा जो सजेशन होगा वो आप एनसीईआरटी बुक की तरफ जाएं। बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि आपने अभी तक तो कोई 12th का एग्जाम तो दिया नहीं है, 11th का एग्जाम आपने दिया है। तो बेटा जो 11th का एग्जाम है सेम उसी प्रकार आपका 12th का एग्जाम पैटर्न होता है। तो 12th के एग्जाम पैटर्न में टोटल आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले नंबर पर आपको ऑब्जेक्टिव आता है, दूसरे नंबर पर आपका, इसको हम अति लघु उत्तरीय बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोल देते हैं, 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि आपका 3 मार्क्स का होता है। और उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जो कि आपका 4 मार्क्स का होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका मतलब होता है अति लघु मतलब वेरी शॉर्ट। अति लघु मतलब होता है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट मतलब आपको छोटे शब्दों में 1 या 2 लाइन के अंदर आपको आंसर देना होगा, या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा, क्योंकि एक शब्द तो आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जो ये वाले प्रश्न होते हैं वो आपको देना होता है 1 या 2 लाइन में आंसर। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब कि शॉर्ट आंसर जो होते हैं, शॉर्ट आंसर के अंदर आपको देना होता है भाई, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। और उसके बाद आपका आता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग आंसर बोल सकते हैं। और बात करते हैं पैटर्न की कि सर ये तो आपने बता दिया ये तो सभी के अंदर होता है, बट पैटर्न क्या, किस चैप्टर से या किस आपका चैप्टर पे मैं नहीं बोलूंगा, किस पोर्शन में कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में। तो भाई ऑब्जेक्टिव जो आपके होते हैं वो लगभग 28 क्वेश्चन होते हैं। 28 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स होता है। उसके बाद आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबरीय प्रश्न जो होंगे, जो 2 अंकीय प्रश्न होंगे, वो आपके 7 प्रश्न होने वाले हैं। कितने प्रश्न होंगे? 7 प्रश्न। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो आपके टोटल 14 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे होंगे। 3 नंबर के प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो 3 नंबर के टोटल 4 प्रश्न आते हैं। और 4 प्रश्न आपके 3 नंबर के जो होंगे तो ये आपके 12 अंक बना रहे होंगे, 12 मार्क्स आपके बना रहे होंगे। और 4 नंबरीय यदि प्रश्न की बात करते हैं तो टोटल ये 4 प्रश्न आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, तो ये आपके 16 अंक ऐसे निर्धारित करते हैं, 16 अंक बनाते हैं। यदि हम इन सारों को सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 6 2 8 8 और 4 12, 12 और 8 कितना होता है? तो आप बोलोगे भैया 12 और 8 20 हासिल आ जाएगी। तो 2 और 2 4 5 6 और 7, टोटल आपका ऐसे होता है 70 अंक का प्रश्न। अब आप बोलोगे कि भैया हमारा जो पेपर है वो तो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो आपका जो एग्जाम होता है, मैं आपको एग्जाम की बात बता रहा हूँ, रिटन की, वो आपका 70 मार्क्स का होता है, 70 अंक का होता है। लेकिन जो आपका ओवरऑल पूरा पेपर होता है वो आपका 100 अंक का होता है। कितने का होगा? आपका 100 अंक का होगा। 100 अंक को आपको 2 भागों में डिवाइड करना होगा। एक आपका 70 अंक, 70 अंक में आपका लिखित पेपर होता है और 30 अंक का आपका स्कूल वाले प्रैक्टिकल करवा दे। 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो ये जो ओवरव्यू मैंने आपको अभी दिया, ये ओवरव्यू आपका टोटल 70 अंक के लिए है। 70 नंबरीय प्रश्न के आपके जो है 70 नंबर जो आएंगे वो आपको यहाँ से ज्ञान करने हैं, ये आपके ऊपर है। ये 30 अंक आपके जो है प्रैक्टिकल के होते हैं, प्रैक्टिकल में जैसे आप परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। तो यदि आप भी क्लास 12 की जो है शुरुआत कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और आप भी चाहते हैं भाई केमिस्ट्री के अंदर बेहतरीन स्कोर कर लिया जाए, साइंस के अंदर बेहतरीन स्कोर किया जाए, तो फिर आप हमारे इस क्लास को जुड़ना ना भूलें। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लास की जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें क्लास की जानकारी कोई आपको है नहीं है। तो हमारी जो क्लासेस है वो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कब से, तो भैया थोड़ी सा वेट कीजिए। क्लासेस जो हमारी स्टार्ट होंगी, ये क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है 1 मई से। कब से? 1 मई से हमारी जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। 1 मई, आपको ध्यान रखना है बेटा, 1 मई आपकी जो है रेगुलर क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं। और इसी चैनल के ऊपर, कौन सा चैनल है?
तो जल्दी से बताएंगे भाई। कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ये हमारा चैनल होने वाला है। इसी चैनल के ऊपर हमारी 1 मई से केमिस्ट्री की पूरी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपको बेसिकली एक पूरा आपको प्लेलिस्ट दिया जाएगा, जिसमें जाकर आप अपनी पूरी क्लासेस को कर सकते हैं। डेली हमारी ये लाइव क्लास होगी। डेली क्लास कैसी होगी? तो भैया डेली हमारी ये लाइव क्लास होगी। क्लास डेली लाइव होगी। हो सकता है एक आध दो क्लास के रूम में हम लोग आपको जो है रिकॉर्डेड दे दें, बट पूरी जो क्लासेस होगी वो लाइव होंगी। आपके लाइव डाउट पूछे जाएंगे। आपके लिए डाउट ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले हर दम, हर समय। तो आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो इसके लिए क्या करना है भाई? आपको सबसे पहले तो इसी यूट्यूब चैनल को जो है आपको कर लेना है सब्सक्राइब। वीडियो को यदि पसंद आप कर रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना जो है एक कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट अपना ड्रॉप करिएगा, और भाई अपने सभी 11th क्लास के मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेशन के साथ क्लास के पहले, और फिर हम लोग 1 तारीख से अपनी क्लास करेंगे शुरू। तो मिलते हैं फिर अगली इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।